हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मतलब इसमें से किस शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या फिर याकोहामा। अगर जवाब पता है आपको तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका समय शुरू हो चुका है। इसका उत्तर है ए, यानी कि ओसाका। ओसाका शहर जापान का औद्योगिक केंद्र यानी कि इंडस्ट्रियल सेंटर था और यहीं से जापान में कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? और आपके ऑप्शंस है ब्राजील, भारत, अमेरिका या फिर चीन। तो अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी है, आपको आंसर पता है, तो कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका उत्तर है डी, यानी कि चीन। वर्ष 2018-19 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार चीन विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। और वैसे चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पे अमेरिका का नाम आता है। अगला क्वेश्चन हमें ले चलता है यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 3, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, इसमें कौन से देश शामिल है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स या फिर ऑप्शन ए और सी यानी कि इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। अगर आपको यूके के बारे में पता है और आपको इसका आंसर पता है पहले से ही, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है डी, यानी कि ए और सी को मिलाकर जो बना है डी। इसका मतलब इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसे यूनाइटेड किंगडम या फिर यूके भी कहा जाता है, एक यूरोपियन देश है। ये साम्राज्य 4 देशों से मिलकर बना है और जिसमें शामिल है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, और इसकी करेंसी है पाउंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नाटो, NATO, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? और आपके ऑप्शंस है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉर्थ अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको पता है इसका जवाब तो अभी के अभी लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है ए, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो कुल 30 देशों का सैन्य गठबंधन है, जिसमें ज्यादातर यूरोपियन देश शामिल है। हालांकि यूएसए और कनाडा भी इसके सदस्य है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। नाटो ने एक सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत किसी बाहरी हमले के वक्त सदस्य राष्ट्र एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, और ये बहुत ही आसान है, आप में से बहुत लोगों को शायद इसका जवाब पहले से पता भी होगा। तो क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? और आपके ऑप्शंस है वानाटू, वेटिकन सिटी, लग्जमबर्ग या फिर मोनाको। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, पता है आंसर तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका समय शुरू हो चुका है। दोस्तों इसका जवाब है बी, यानी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, जो कि इटली के अंदर बसा है, यह दुनिया का सबसे छोटा देश है और इसका क्षेत्रफल केवल 49 हेक्टेयर्स है और इसकी जनसंख्या करीब 825 पीपल ही है। हमारा छठा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6,
क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? और ये भी बहुत आसान होना चाहिए आपके लिए। अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो आपके ऑप्शंस है ए रशिया, बी कनाडा, सी यूएसए या फिर डी चाइना। लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब अगर आपको पता है। टाइम शुरू हो चुका है आपका अब। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रशिया। रशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है और ये इतना बड़ा है कि इस देश का कुछ भाग एशिया में आता है और बाकी हिस्सा यूरोप में माना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने सबसे पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया, यानी कि वोटिंग राइट दिया? आपके ऑप्शंस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, फ्रांस, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया। तो अगर पता है आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में तुरंत। आपका समय शुरू हो चुका है। दोस्तों इसका आंसर है सी, यानी कि न्यूजीलैंड। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड है। 1893 के चुनाव के दौरान, यानी कि 100 साल से भी पुरानी बात है ये, 1893 के चुनाव के दौरान न्यूजीलैंड ने महिलाओं को पहली बार मतदान करने का अधिकार दिया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा देश हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम के लिए जाना गया? और आपके ऑप्शंस है कतर, लग्जमबर्ग, मकाऊ या फिर लिechtenstein। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्योंकि आपका समय शुरू हो चुका है अब। दोस्तों इसका सही जवाब है कतर। कतर एक तेल समृद्ध राष्ट्र है जो कि पश्चिमी एशिया में बसा हुआ है और कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है और इसकी राजधानी है दोहा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कॉटन का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? और आपके ऑप्शंस है चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। अगर पता है आपको इसका जवाब तो तुरंत लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में क्योंकि आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है चाइना। दोस्तों चीन एक बहुत बड़ा देश है और चीन में करीब 1 लाख किसान हैं जो कॉटन की खेती करते हैं। कॉटन की फसल को बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती और इसीलिए अपनी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए चीन के किसान बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में कौन सा देश शक्कर का यानी शुगर का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? और आपके ऑप्शंस है साउथ कोरिया, इंडिया, रशिया या फिर ब्राजील। जवाब अगर पहले से पता हो तो तुरंत लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका टाइम शुरू हो चुका है। दोस्तों इसका ऑप्शन है इंडिया। विश्व में कुल 124 देश शुगर का यानी शक्कर का उत्पादन करते हैं और इनमें भारत नंबर 1 पे है। साल 2018-19 में भारत ने ब्राजील को 16 साल में पहली बार शुगर उत्पादन में पीछे छोड़ दिया और ये नंबर 1 पे पहुंच गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए नॉलेज पेप। थैंक यू वेरी मच।